अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मली रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पे जमात इस्लामी की जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कल के रोज़ आपने शायद देखा होगा कि कराची शहर मली रोड के ये मेरे लेफ़्ट साइड पे जो एरिया है, यहाँ पर इंसानियत का एक हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया, जिसमें एक ख़वातीन और एक मर्द थे और जिसमें ख़वातीन हामला थी और उनका नौमौलूद बच्चा था जो वाक़े पर ही शहीद हो गया। ये काफ़ी दर्दनाक वाक़या है और ये शहर का कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी कई सारे वाक़यात इस शहर में रोनमा हुए। कल ये जो वाक़या हुआ आप लोगों ने देखा होगा कि इसको लासानी बुनियादों पर तकसीम किया जा रहा है, लेकिन ये जो वाक़या है इसके जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत वक्त है। आपने देखा कि इस शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट चल रही है और ये शहर के बीचों बीच से ट्रांसपोर्ट यहाँ से निकलती है। हुकूमत वक्त को चाहिए था कि इसके लिए मुतबादिल रास्ते दिए जाएं और ट्रांसपोर्ट को बेहतर सहूलियात दी जाए, ना कि ये सारा का सारा मलबा लासानी बुनियादों पर डालकर कौमों के अंदर फसाद फैलाया जाए। हुकूमत वक्त को आज भी उसके नाखून लेने होंगे और उसके लिए एक हिकमत अमली तय करनी पड़ेगी। ये शहर इस चीज़ का मुतामिल नहीं है कि मज़ीद लाशें उठाई जाए। ये हैवी ट्रैफिक के अभी तक आप ये समझ लें कि जनवरी से लेकर और मार्च तक ये तकरीबन कोई 225 अफराद अभी तक इस ट्रॉलर के हादसात का शिकार हुए हैं और इस पर बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई, हाई ऑफिशल्स मीटिंग भी हुई और जिसमें तय किया गया और रूट्स बनाए गए। लेकिन सबसे बड़ी मुशाहिदे की बात यह है कि उन 3 रूट्स के अलावा पूरे शहर में ट्रॉलर और ये डंपर दंदनाते फिर रहे हैं, जो इस कौम के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। यहाँ के गुजरने वालों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा ये ट्रॉलर और ये जो यहाँ से माफियाज टैंकर गुजर रहे हैं। असल में प्रॉब्लम यह है कि टैंकरों के हादसा सबसे ज़्यादा हैं और टैंकर के हादसा सबसे ज़्यादा होने की वजह यह है कि जब आप नलकों में पानी नहीं देंगे और टैंकर के ज़रिए सप्लाई देंगे तो लाजमी सी बात है पूरे शहर में जो 3.5 करोड़ लोगों का शहर है और जिसमें पानी की शदीद तरीन किल्लत है, मौसम गर्म भी हो रहा है और नलकों के ज़रिए पानी नहीं आ रहा, तो लोगों की एक रिक्वायरमेंट है तो उनको पानी दिया जाए। इस बात को आड़े बना के, इस बात के उस पर खड़े होके और फिर ये दिन में भी इसको इजाज़त देते हैं ताकि टैंकरों की सप्लाई जारी हो सके, और जो सरासर गैर कानूनी है। क्योंकि जब कमिश्नर कराची ने 3 रूट वाजे कर दिए हैं हैवी ट्रैफिक के लिए, तो उसके अलावा किसी भी रूट पे हैवी ट्रैफिक नहीं चलना चाहिए और उन 3 रूट्स पे हैवी ट्रैफिक चलने के भी टाइमिंग है और रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे की टाइमिंग है, जिसमें तमाम शहर की चीज़ों को मूव होना है और एक एरिया से दूसरे एरिया जाना है। तो जमात इस्लामी बिल्कुल सही मुतालबा करती है और यहाँ की कौम के लिए मुतालबा करती है कि ये फौरी तौर पर इस पर पाबंदी लगाई जाए और इस तमाम रूट्स को जो 3 रूट रखे गए हैं उसके अलावा तमाम पे हैवी ट्रैफिक को बंद किया जाए और ये जो टैंकर माफिया को जो टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई कर रहे हैं उसके साथ साथ उसको ख़त्म करके फौरी तौर पर नलकों के जरिए पानी की सप्लाई को बेहतर किया जाए, ताकि ये टैंकर ना घूमेंगे, ना लोगों के हादसात और इस तरह के हादसात वाक़ होंगे और मासूम लोग इस तरह शहीद नहीं हो सकेंगे। हमारा मुतालबा तो सूबाई गवर्नमेंट से, वफाकी गवर्नमेंट से और सिटी गवर्नमेंट से ये है कि इस वक्त जो इदारे हैं जिनका काम है करने का ट्रैफिक कंट्रोल का, वो फील्ड में मौजूद नहीं होते और जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो यहाँ पर ऑर्डर जारी है कि भाई हैवी ट्रैफिक रात में 11-12 बजे के बाद निकलेगा, लेकिन फिर भी हैवी ट्रैफिक जो आउट ऑफ टाइमिंग मौजूद होता है सड़कों के ऊपर, जिसकी वजह से कराची की सड़कों पर आवाम जो है शहीद हो रही है रोज़ दिन ब दिन और वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। हमारा मुतालबा ये है कि इनको कंट्रोल किया जाए और अगर भाई थोड़ी देर में मुनीम जफर साहब अभी ऐलान करेंगे तो उनके ऐलान के मुताबिक फिर हम इसको फॉलो करेंगे, क्या लाएमल क्या होता है। हम यहाँ पर जो है वो जमा हुए हैं, जमात इस्लामी की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है। कल आपने देखा होगा कि एक कराची के अंदर वैसे तो बहुत सारे वाक़यात होते हैं, कल एक अजीब सा वाक़या हुआ है। एक नन्ही सी जान जो है अपने जो वालिदैन के साथ यहाँ पर हैवी जो टैंकर था उसके नीचे आकर उसकी जद में आकर जो है मर चुकी है, हलाक हो चुकी है और इसकी जो खुसूसी तौर पर जिम्मेदार शहरी इंतज़ामिया है, सूबाई इंतज़ामिया है। यहाँ पर ट्रैफिक का कोई हैवी ट्रैफिक का कोई मुतबादिल इंतज़ाम नहीं है और यहाँ आवाम के दरमियान जो छोटी गाड़ियाँ चलती हैं उसके साथ ही हैवी ट्रैफिक भी चलती है, जिसकी वजह से वाक़या हुआ है। और आज में माशाल्लाह से मुर्तज़ा वहाब जो हमारे कब्ज़ा मेयर है, मेयर कराची बन चुके हैं, उनका कहना ये है कि शहर में कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है तो ये ट्रैफिक भी यहीं से गुजरेगा। तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है, उनको शर्म करनी चाहिए। उनके अंदर कोई गैरत नहीं है कि कराची के लोग रोज़ाना की बुनियाद पर इस टैंकर पे डंपर के नीचे आके मर रहे हैं, लेकिन यहाँ का कोई पुरसाने हाल नहीं है। खुदारा कराची पर रहम करें, अगर आप ज़बरदस्ती आ गए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इस कराची को ऑन करें।